माता पार्वती जी अपना पूरा बचपन भगवान शिव की अविरल भक्ति में लगा देते हैं। माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी का ऐसा कोई समय जाता नहीं है जिस समय पर माँ भगवान शंकर की पूजन नहीं करती, साधना नहीं करती। शिव को पाना है तो हमको अपना बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, सभी अवस्था में भगवान शंकर की आराधना करना पड़ेगा, भगवान शिव की साधना करना पड़ेगा। अब लोग क्या विचार करते हैं कि बचपन में क्या भगवान का भजन करना, अभी तो बाल्यावस्था है, छोटी अवस्था है, इसमें क्या भगवान का भजन करना। फिर मन आता है कि जवानी आई, जवानी में भाव उत्पन्न हुआ कि अभी तो हमारा पूरा जीवन पड़ा हुआ है, अभी क्या भगवान का भजन करना। फिर आ जाती है अधेड़ी, जिसमें व्यक्ति अपने मन को ये विचार कर लेता है कि मुझे मेरे बच्चों को पालना है, विवाह हुआ है, उसका भार है मेरे ऊपर, परिवार को लेकर चलना है, सबको साधना है, अभी क्या भगवान का भजन करना। ऐसे करते 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 हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। और मेरी जीजियों, जिंदगी में केवल एक शिव है जो तुम्हारे गर्भ से मृत्यु की सैया तक भी तुम्हारे साथ में है। अंदर आवाज नहीं आ रही है। तुम्हारे जन्म से लेकर जब तुम गर्भ में रहते हो, गर्भ से लेकर मृत्यु की सैया तक शिव तुम्हारे साथ में रहते हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती जावागी, बाबा डोर हथो छठी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी बदन, शंभू मैं तेरी बदन, हवा में से उड़ती जावागी, बाबा डोर हथो छठी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी बदन। हमारे आपके जन्म लेने से भी पहले शिव हमें स्वीकार कर लेते हैं, और जब हमारे प्राण छूटते हैं, जब प्राण जाते हैं, तब भी शिव हमारे पास में खड़े रहते हैं। अब दुनिया के लोगों को क्या लगता है कि मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरे रिश्तेदार, मेरे नातेदार केवल यही मेरे हैं। तो शिव पुराण कहती है जब विपदा की घड़ी आती है तो जितने हमें अपने नजर आते हैं ये सबसे दूर खड़े नजर आते हैं, केवल एक अपनी श्रद्धा विश्वास और शिव अपने पास है।
कितना सुंदर कहा है। कचेरी का गेट, हॉस्पिटल का बेड और दुख के समय पर अपना गेट, तीन चीज का स्मरण करिएगा। कचेरी का गेट, हॉस्पिटल का बेड और दुख में अपना गेट पर जो भी खड़ा मिले समझ लेना कि वही अपना है, बाकी के सब व्यर्थ है, बाकी का कोई अपना नहीं। कोर्ट कचहरी का काम आया, सबको फोन लगाया, कोई आकर नहीं खड़ा हुआ। हम आपसे एक बात पूछते हैं, आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में, आपके रिश्तों में, आपके नातों में आप जाकर देखिएगा, शादी हो रही है किसी की, उसकी शादी में 1000 लोगों का भोजन हुआ, उसकी शादी में 800 लोगों का भोजन हुआ, उसकी शादी में 1500-2000 लोगों का भोजन हुआ। और मान लो वो शादी सफल नहीं हुई, और शादी सफल नहीं हुई और लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, थाने में रिपोर्ट हो गई, कचहरी में पहुंच गई बात, कोर्ट में पहुंच गई, और कोर्ट कचहरी में बात पहुंची और वहां तुमको गवाही के लिए नाम लिखा दिया गया, तो तुम तुरंत झगड़ा करने पहुंचोगे कि हमारा नाम क्यों लिखा। शादी में भोजन करने वाले 1000 थे, दूल्हे के घोड़े के आगे नाचने वाले 100-200 थे, रिसेप्शन में महिला संगीत में नाचने वाले 100-200-500 थे, पर जब तलाक की बात आई, दोनों का संबंध नहीं जमा, तलाक होने लगा। अब उस तलाक में जो 1000 लोग थे उन सबका नाम लिखा कि ये खाना खाकर गए थे, इनसे पूछो कि लड़का लड़की में क्या दोष है। 500 आदमी का नाम लिखा, उनसे पूछा जाए कि ये लड़का लड़की का तलाक हो रहा है, इसमें लड़की अच्छी है कि लड़का अच्छा है। दुख में, कचेरी में कोई तुम्हारे साथ में खड़ा नहीं मिलता। हॉस्पिटल के बेड पर एक दिन लोग देखने आ जाएंगे, वो भी लोकाचार की भाषा में, दिखावे की भाषा में, पर हॉस्पिटल के बेड पर भी कोई तुम्हारे तरफ साथ खड़ा नहीं मिलता। दुख के समय पर तुम्हारे दरवाजे पर कोई खड़ा नहीं मिलता, तो फिर कैसे कह दें कि ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ये तुम्हारे नातेदार हैं, ये तुम्हारे अपने हैं? कोई नहीं। फिर तो केवल एक स्मरण आता है, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। फिर एक बात स्मरण में आती है कि अंत समय में फिर वही शिव एक हमारा है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, स्मरण करिएगा, जब तुम्हारी जिंदगी में संसार के किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में जब तकलीफ आती है, दुख आता है, जब बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, तो अपना खुद का मकान, खुद की दुकान
भी बिक जाती है। जब जिंदगी में दुख आता है, जब जिंदगी में तकलीफ आती है, जब जिंदगी में कष्ट आता है, पानी पिलाने वाले भैया, भैया, आप लोगों से निवेदन है, पानी पिलाने वाले जो भी पानी पिला रहे हैं उनसे निवेदन है, ये जितने आगे बैठे हैं ये तो 1 बजे आए हैं, जो 10 बजे से आके बैठे हैं आप उनको पानी पिलाइए। ये सब 1 बजे आए हैं जो आगे आगे बैठे हैं। जो 10 बजे से आए हैं, अगर पानी पिलाने का इतना है तो आप वहां जाकर पिलाइए जो 10 बजे से धूप में जगह संभाल संभाल कर बैठे। शिव तत्व कहता है। और पानी पीने वालों से भी निवेदन है, आपको हमने कहा था कि कथा में आओ तो 2 बाटल लेकर आओ। आप अपने साथ में 2 बाटल लाए हो तो आपको पानी लेने की जरूरत नहीं है। जो घर से चले हैं, 200 किलोमीटर दूर से आए हैं, बस में चढ़कर, ट्रेन में चढ़कर, जिनके पास नहीं है, पानी की जरूरत उनको है, उनको दिया जाए, उनको जरूरत। आप लोग कथा सुनो, कहो कि भैया डिस्टर्ब मत करो, हमें कथा सुनने दो, बहुत दूर से आए हम लोग, 50-100 रुपये खर्च कर कर आए, थोड़ी सी कथा हमारी जिंदगी में उतर जाने दो। 3 दिन बचे हैं कथा के, आज 5वां दिन हो जाएगा, कल कथा की शिवरात्रि हो जाएगी, परसों सुबह 8 बजे कथा होकर सब अपने अपने घर चले जाएंगे। उस कथा को ग्रहण करो। विपदा की घड़ी आती है, तकलीफ की घड़ी आती है, दुख की घड़ी आती है, तब अपना मकान, अपनी दुकान भी चली जाती है, सब कुछ समाप्त हो जाता है, तब कोई नहीं आता। आपका कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं होगा कि आपके ऊपर 10 लाख का कर्जा हो गया, उसमें से 5 लाख रुपए कोई रिश्तेदार तुमको दे दे। बोलो देगा क्या? जम के बोलो, देगा? नहीं देगा। बोलो जी जी हो, देगा कोई? नहीं। दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी है। रिश्तेदार का मतलब क्या होता है कि अगर कोई दुख में है, तकलीफ में है, कष्ट में है, परेशानी में है, तो उसको थोड़ा सा सहयोग प्रदान करो, कुछ मत करो। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि तुम किसी का कर्जा नहीं चुकाते सकते तो मत चुकाओ। आप किसी का कर्जा नहीं चुका सकते, मत चुकाओ। शिव पुराण कहती है बस इतना तो कर सकते हो कि आप अपने रिश्तेदार जो कर्जे में डूबा हुआ है, तकलीफ में डूबा हुआ है, उसके बच्चों को पढ़ा तो सकते हो, उसको एजुकेशन तो दिला सकते हो, उसकी चिकित्सा तो करा सकते हो। ये भी एक और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे। आप उसको धन मत दीजिए, आप उसको पैसा मत दीजिए, आप मत चुकाओ उसका कर्जा, पर इतना करो, आप किसी मंदिर में भी 1 रुपया दान मत करो, आप किसी महाराज को भी मत दो, आप किसी मठ को भी मत दो, आप तो किसी को मत दो, पर एक काम करो, अपने रिश्तेदार को देखो, अगर वो बहुत ज्यादा परिस्थिति से डाउन है, परिस्थिति से बेकार है, तो उसके बच्चों को पढ़ाने में अपना पैसा खर्च करो, उसको पढ़ाने में अपना पैसा खर्च करो। अपने मोहल्ले में देखो, अपनी कॉलोनी में देखो, अपनी सोसाइटी में देखो, अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार है, उसके पास में दवाई का भी पैसा नहीं है, तो उसके लिए खर्च करना प्रारंभ करो, मत दो आप किसी।
वो रिश्तेदार किसी काम के नहीं जो दुख की घड़ी में शामिल ना